चलो देखो प्रश्नावली 4A डॉक्टर हर्षरूप शर्मा कॉम्प्लेक्स नंबर है न समृद्ध संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोगों ने इसके पहले 21 प्रश्नों तक कर लिया। अब 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है कि x प्लस आई वाई का होल क्यूब बराबर u प्लस आई वी। आपसे पूछा है कि u बटे x प्लस भी बटे वाई बराबर सिद्ध करके लाना है 4x² माइनस y², ये लाना है, ठीक। चलिए हल करना चालू करिए। देखिए इसको हल करिए। a प्लस बी का होल क्यूब सूत्र जानते हैं ना आप। a प्लस बी के होल क्यूब का सूत्र यहाँ लगेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, या ऐसे भी कर सकते हैं 3a² b भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक। ये है। अब पहले करेंगे क्या, a क्यूब यानी x क्यूब प्लस b क्यूब यानी आई वाई का क्यूब प्लस 3ab, 3a माने x, b माने आई वाई, कोष्टक में x प्लस आई वाई बराबर u प्लस आई वी, ठीक। यहाँ करेंगे और तो x क्यूब माइनस आई क्यूब प्लस आई क्यूब और y क्यूब प्लस 3x देखो x का x में करेंगे x², 3x² y इंटू आई, ये और प्लस 3 का s में करेंगे 3x और i का i में i² y² बराबर 4 प्लस आई वी। यहाँ करेंगे x क्यूब माइनस आई क्यूब का मान माइनस आई वाई क्यूब, ठीक। आई क्यूब का वैल्यू जानते हो ना, प्लस i² का मान -1 तो माइनस 3x² y, i² का मान माइनस, अच्छा आई है केवल, प्लस 3i, यहाँ i² का मान माइनस हो जाएगा, माइनस 3xy² बराबर 4 प्लस आई वी। जिसमें आई नहीं उसको एक साथ लिख लो, यहाँ आई नहीं है और यहाँ आई नहीं है, तो x क्यूब माइनस 3xy² एक साथ लिख दिए, बीच में प्लस है, यहाँ आई है और यहाँ आई है, पहले इसको लिख लो 3x² y और माइनस y क्यूब और i को दोनों में क्या कर देंगे बाहर, बराबर क्या u प्लस आई वी। u बराबर देखो हो जाएगा, ये तुलना कर लो गुणांक की, तो u जिसमें i नहीं हो तो u बराबर हो जाएगा x क्यूब माइनस 3xy² और v बराबर i को हटा दो बाकी सब लिख दो 3x² y माइनस वाई का क्यूब, ये आ जाएगा u का, ये v का, यहाँ पुट कर लो। u का मान कितना है x क्यूब माइनस 3xy² बटे x, बीच में प्लस v का वैल्यू 3x² y माइनस वाई का क्यूब और बटे y। अब अलग अलग भाग दे दो, x का यहाँ भाग देंगे तो x क्यूब बटे x माइनस 3xy² और बटे x प्लस यहाँ भी भाग दे दो 3x² y बटे y और माइनस y क्यूब बटे y, कटेगा यहाँ से x कटेगा, यहाँ भी x कटेगा, यहाँ y कटेगा, यहाँ y, यहाँ आ जाएगा x², यहाँ -3y², यहाँ +3x²,
और यहाँ -y², 3x² और x², 4x², और 3 और y 4y², 4 कॉमन कर लो तो क्या आ जाएगा x² माइनस, और यही क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक, देख लो कहीं दिक्कत हो बताओ। समझ गए ना, कुछ किए नहीं, आपने किया क्या, u और v के गुणांकों की तुलना कर लिया, इसको खोल दिया पहले, और खोलने के बाद i का वैल्यू पुट किया, i³ का मान -i और i² का मान -1, -i और -1 पुट किया, और जिसमें i नहीं था उसको एक साथ लिख लिया, जिसमें i था उसको एक साथ लिखा, और उसके बाद बिना i वाले का तुलना बिना i वाले के साथ और i वाले का तुलना i वाले के साथ कर लिया और पुट कर दिया। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या कौन सा है, 23। आज आपका ये फिनिश हो जाएगा प्रश्नावली। ना चलो देखो, प्रश्न संख्या कह रहा है 23। 23 में दिया है यदि x माइनस iy बराबर a माइनस ib और बटे c माइनस id अंडर रूट में, तो सिद्ध करिए कि x² प्लस y² बराबर a² प्लस b² बटे c² प्लस d²। अब इसका पहले मान लो समीकरण 1 और इसका संयुग्मी जरा बताओ, इसका संयुग्मी समृद्ध संख्या, संयुग्मी समृद्ध संख्या बताओ, इसका संयुग्मी समृद्ध संख्या क्या होगा। हाँ, x प्लस iy बराबर यहाँ भी a प्लस ib बटे c प्लस id अंडर रूट में, ये समीकरण हो जाएगा 2। समीकरण 1 गुणे समीकरण 2, समीकरण 1 का 2 में क्या करने पर, गुणा करने पर, गुणा करिए तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई इंटू एक्स प्लस आई वाई बराबर a माइनस आई बी बटे c प्लस आई डी ना अंडर रूट में इनटू अगले को अंडर रूट में a प्लस आई बी और बटे c प्लस आई डी। ठीक, यहाँ एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी, a² माइनस यानी x² माइनस i² y² बराबर यहाँ भी a² माइनस i² b² बटे c² माइनस i² d², ये रूट में यहाँ करेंगे तो x² माइनस i² का मान -1, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा a² प्लस b² बटे c² प्लस d², ये किस में, अंडर रूट में, वर्ग कर दो दोनों पक्षों का, तो x² प्लस y² का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा a² प्लस b² बटे c² प्लस d², और यही आपको प्रूफ करना है। ठीक, उतार लो, देखो वहाँ दिया ना हो तो बना लेना, वर्ग बना देना वहाँ। ठीक, अगर न दिया हो तो आप बना लेना, वर्ग होगा तभी ऐसा होगा। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लो इस प्रश्नावली का, प्रश्न संख्या लास्ट। अंतिम प्रश्न देखिए, 24 कह रहा 24 नंबर,
एक्स माइनस आई वाई, ठीक, 3 + 5 आई, कामा ये का संयुग्मी यानी -6 -24 आई की संयुग्मी है। ये संयुग्मी है इनका। तो कह रहा है वास्तविक संख्या x और y ज्ञात कीजिए, यानी इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर आना चाहिए। चलो देखो करो क्या, 3 का x में करेंगे 3x, फिर x का 5 में करेंगे 5ix माइनस, इसमें करेंगे 3iy, और फिर i का i में -i² और 5y बराबर -6 और -24i। ठीक, यहाँ से 3x को 3x लिखो प्लस 5xi, और यहाँ -3yi, और यहाँ -i² का मान माइनस प्लस 5y और बराबर -6 -24i। यहाँ से रियल पार्ट अलग कर लो, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लो। 3x माइनस प्लस 5y एक साथ कर लो, और प्लस 5x और -3y, और बाहर में क्या i, बराबर -6 -24i। अब तुलना कर लो, गुणांकों की तुलना, गुणांक की क्या करने पर, की तुलना, तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना, रियल व इमेजिनरी पार्ट की तुलना, रियल और किसके, इमेजिनरी की तुलना। तो रियल की तुलना करोगे तो 3x + 5y, और इस तरफ रियल पार्ट क्या है -6, और इमेजिनरी यहाँ क्या है 5x - 3y बराबर -24। ये समीकरण 2 है। अब कक्षा 10 में जैसे हल करते थे कर दो। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, कटना चाहिए तो 5 का यहाँ 3 का यहाँ, 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 × 3 = 15x, और 5 बचे 25y, और 5 के यहाँ कर देंगे तो 5 × 6 = 30। यहाँ 3 का करेंगे तो 3 बचे 15x, 3 × 3 = 9y, और 24 × 3 = 72। अब ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस माइनस है तो प्लस, ये कटा 25 और 9, 25 × 10 = 35, 34y बराबर 72 में से 30 जाएगा 42, 40 × 30 = 70, 42। तो y बराबर आ जाएगा 42/34 यानी 21/17। ठीक, अब x का वैल्यू निकालना है तो यहाँ रख लो 3x + 5y बराबर माइनस में 6, y की जगह पुट कर दो तो 3x + 5 × 21/17 बराबर -6। तो यहाँ 3x = 21 × 5 = 105, -6 - 105, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 /17, 17 × 6 = 102। 3x बराबर 102 और 105 207, 200/17 माइनस में 3 से कटा दो, 3 × 6 = 18, 2 × 20, 3 × 9 = 27, 69/17। तो x का जो वैल्यू आएगा यह आ जाएगा -69/। ये यही कहा है कि x का और y का मान बताइए। ठीक, उतार लो। देखो उत्तर क्यों गलत हो रहा है, ध्यान से सुनो। क्या कहा है प्रश्न में, इधर लाओ किताब, उत्तर आपका गलत क्यों दे रहा है समझ लो। कह रहा है कि x - iy और 3 + 5i कामा -6 - 24i की संयुग्मी है। -6 - 24i का संयुग्मी है।
यानी -24i का संयुग्मी क्या होगा? संयुग्मी माने क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है इमेजिनरी पार्ट का। यहाँ से हम लोग गलत कर लिए हैं, इसको आप बनाओगे तो आ जाएगा। करना, समझ गए क्या कह रहे हैं? यानी इसका और इसका जो संयुग्मी है -6 -24i है, इसका मतलब जब उसका संयुग्मी लिखोगे तो क्या हो जाएगा? -6 + 24 हो जाएगा, क्योंकि संयुग्मी का इमेजिनरी पार्ट का चिन्ह क्या होता है? संयुग्मी समृद्ध संख्या ऐसी दो संख्याएं जिनमें से रियल पार्ट का चिन्ह और परिमाण दोनों समान हो, लेकिन इमेजिनरी पार्ट का परिमाण तो समान हो, यानी ये तो वही हो लेकिन चिन्ह क्या हो? बदल जाए। यहाँ देखो, तब यहाँ क्या हो जाएगा? 24, यहाँ भी 24, यहाँ भी 24, तुलना करेंगे तो यहाँ +24 हो जाएगा। अब जरा कर लेना, अगर यहाँ +24 हो जाएगा, ध्यान सुनो, तो यहाँ 24 तियाँ 72, तो यानी +72 हो जाएगा, और +72 आएगा तो यहाँ हो जाएगा क्या? -72 और 30, -102, और 34 तियाँ, 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9, 102, तो 34 तियाँ 102, 34 तियाँ हो जाएगा माइनस, तो यानी -3 तब आ जाएगा। अब मिलाओ उत्तर -3। अब यहाँ जब रखोगे तो ये तो -6 रहेगा, यहाँ -3 रखोगे, यहाँ ऐसे ही रहेगा -6। ये देखो यहीं से गलत हो गया है, यहाँ से बना दो। जब यहाँ -3 पंक्तियाँ 15, -15 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, उस तरफ जाएगा तो +15 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 तिहाई 15, -15 उस तरफ जाएगा, +15 में 6 जाएगा 9, तो 3x बराबर हो जाएगा 9, तो 3 तियाँ x बराबर आ जाएगा कितना? 9। अब 3, सॉरी, x बराबर आ जाएगा 3। अब देखो मिला उत्तर, अब सही है ना? हाँ, तो समझ गए क्यों गलत हुआ? क्योंकि वो दिया है क्या? संयुग्मी। ठीक, अब मिला लेना, अब सही है आपका। अब कल करेंगे आगे, हम लोग थियरी पहले पढ़ लेंगे, कैसे हम लोग समृद्ध संख्याओं को व्यक्त करते हैं नंबर लाइन पर, ना, क्योंकि समृद्ध संख्या को नंबर लाइन पर व्यक्त करना ही हम लोग कल सीखेंगे।